हेलो दोस्तों। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है आपकी कार में जो ईसीएम है वो क्यों लगा रहता है, वो कैसे काम करता है? अगर वो आपकी कार में ईसीएम अगर खराब हो चुका हो तो उसको रिपेयरिंग कराने में इतना काफी ज्यादा खर्चा क्यों लगता है? और अगर ईसीएम खराब हो चुका हो तो आपकी कार क्यों स्टार्ट नहीं होती है? ईसीएम ऐसा क्या काम करता है, ऐसी क्या चीज है ईसीएम जिसकी वजह से हम लोग को ईसीएम रिपेयरिंग के लिए इतना ज्यादा खर्चा करना पड़ता है और हमारी कार स्टार्ट नहीं होती है? तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ईसीएम क्या होता है और कैसे काम करता है, और ईसीएम खराब होने से आपकी गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं होती। तो बेसिकली ईसीएम एक कंप्यूटर है। ये इसका काम है काफी सारे अलग अलग सेंसर से इनपुट लेना। उस उस इनपुट को सेंसर से इनपुट लेने के बाद उसका जो सिग्नल है उसको इनपुट लेने के बाद उसको कुछ आउटपुट देना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे कार का जो इंजन है वो स्टार्ट हो सके। तो बेसिकली ईसीएम है उसको एक प्रोग्रामिंग किया जाता है। ईसीएम इंजन, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा कार का जो इंजन है उसको अच्छी तरीके से काम करने के लिए, ज्यादा पावर आउटपुट देने के लिए, एफिशिएंटली काम करने के लिए उसका जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर रहता है ना वो 14.7:1 का रेशो रहता है। उसको हम लोग स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो कहते हैं। अगर इंजन ये फ्यूल रेशो से, अगर इंजन को एयर फ्यूल का जो कंबशन होता है यहाँ पे कंबशन चेम्बर में, अगर ये ये रेशो से अगर एयर फ्यूल मिक्सचर होने के बाद अगर जलता है जितना भी इसका गैसेस वगैरह है, तो हमारा इंजन जो है वो आउटपुट अच्छा देगा। उसका इंजन जो है वो एफिशिएंट बनेगा, उसका पावर ज्यादा मिलेगा और हम लोग को एवरेज भी ज्यादा देगा। तो ये ईसीएम का यही काम है कि ये जो मिक्सचर है स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो 14.7:1 का, यानी कि 14.7 केजी ऑफ एयर जब 1 केजी ऑफ पेट्रोल या फिर डीजल फ्यूल जिसे कहते हैं, उसका मिक्सचर होने के बाद जो हम लोग को आउटपुट मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है। ये अगर ये रेशो से अगर एयर फ्यूल मिक्सचर होता है तो हम लोग को पावर आउटपुट जो है वो ज्यादा मिलता है। तो ईसीएम का यही काम है, वो सभी सेंसर से इनपुट लेता है। क्रैंक सेंसर हो गया, मैप सेंसर हो गया, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर हो गया, कैमशाफ्ट सेंसर हो गया, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर हो गया, ऐसे काफी सारे सेंसर्स रहते हैं जिसके हेल्प से इंजन जो है वो कैलकुलेट करता है कि हमारा कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है वो सिलेंडर के अंदर जा रहा है। उसके हिसाब से वो स्पार्क प्लग को, इंजेक्टर को, फ्यूल इंजेक्टर को आउटपुट देता है, जिसकी वजह से इंजन को है जो स्टोक्योमेट्रिक फ्यूल एयर फ्यूल रेशो है वो अचीव कर सके। तो इंजन ईसीएम का यही काम है कि काफी सारे सेंसर से वो इनपुट लेता है और काफी सारे आउटपुट्स देता है, जिसकी वजह से हमारे इंजन को जो है वो स्टोक्योमेट्रिक रेशो का आउटपुट मिल सके। तो अगर समझ लीजिए हमारा जो ईसीएम है वो अगर कभी खराब हो चुका हो तो हमारी गाड़ी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो उसके पीछे गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं होती है वो मैं आज बताता हूँ उसको। अगर समझो हमारा बाकी सब काम चल रहा है, खाली ईसीएम में प्रॉब्लम है, कोई भी सेंसर्स में प्रॉब्लम नहीं है, सभी सेंसर्स अपना अपना इनपुट दे रहे यहाँ पे ईसीएम को, ईसीएम सब कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ईसीएम में कुछ खराबी होने की वजह से वो आउटपुट नहीं दे पाता है। यानी कि यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर को करंट सप्लाई करता है, वो करंट सप्लाई नहीं कर पाता है। स्पार्क प्लग को करंट सप्लाई कराना चाहिए, वो स्पार्क नहीं करा पाता है, जिसकी वजह से हमारी कार स्टार्ट नहीं होती। और ये ईसीएम अगर इन सभी चीजों की वजह से हमारी कार स्टार्ट नहीं हो पाती है तो बेसिकली होता क्या है, ये ईसीएम जो है वो रिपेयरिंग का कॉस्टिंग ज्यादा जाते हैं। क्योंकि ईसीएम एक कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके अंदर क्या होता है हमें कुछ पता नहीं होता। तो जब भी हम लोग इसको रिपेयर कराने के लिए भेजते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसमें काफी ज्यादा खर्चा होता है। अभी हम लोग समझ लीजिए अगर ईसीएम रिपेयरिंग के लिए देते हैं तो उसमें बिना ईसीएम रिपेयर किए हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो अगर सामने वाला बंदा हमारे पास से कितने भी पैसे बोलेंगे तो हमको देना ही पड़ेगा। अगर नया ईसीएम समझ लीजिए 15-20 हजार का है तो समझ लीजिए ये ईसीएम रिपेयरिंग कराने के लिए 7-8 हजार रुपया कोई भी हमारे के पास से ले लेगा। तो इस तरीके से ईसीएम जो है वो काम करता है। मैप सेंसर से, क्रैंक सेंसर से, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर से, ये सभी सेंसर से इनपुट लेता है और कैलकुलेट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ एयर, उसका एयर का जो टेम्परेचर है वो सभी कैलकुलेट करने के बाद वो अपने हिसाब से जो प्रोग्रामिंग किया रहता है उसके अंदर, उसमें वो कैलकुलेट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है वो सिलेंडर के अंदर जा रहा है। तो वो स्टोक्योमेट्रिक रेशो के हिसाब से कितना फ्यूल हम लोग को इंजेक्ट कर रहे हैं, तभी जाके हम लोग को ये जो स्टोक्योमेट्रिक रेशो है वो अचीव हो पाएगा। तो वो ईसीएम का काम है। तो इस तरीके से ईसीएम जो है वो कार में काम करता है।
तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू।